हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स जितने भी हैं सबका कोटि कोटि नमन। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और जो नए व्यक्ति आएंगे, नए भाईजान जो भी हो, भाई बहन, तो भी कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का आशीर्वाद होगा। मैं दुर्गा माँ से कामना करता हूँ, भगवान शंकर से कामना करता हूँ कि आप लोग सदा खुश रहें, सब परिवार। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका हेडिंग है माँ का प्यार स्वर्ग, माँ का प्यार जन्नत, जन्नत से भी बड़ा, और लड़की का प्यार बेवफा। इसी पर टॉपिक है और यह एक सच्ची बात। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे। जिनको बुरा लगेगा वो भी कमेंट करेंगे और जिनको अच्छा लगेगा वो भी कमेंट करेंगे। कम से कम मुझे तो मालूम होगा कि हमारे देश के कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो मेरे बात का समर्थन करते हैं, मेरे बात को पसंद करते हैं। मैं पहला लाइन का व्याख्या करता हूं पहले कि माँ का प्यार स्वर्ग या जन्नत, जो कहिए एक ही बात। यानी माँ से ज्यादा प्यार करने वाला अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लोगों को विश्वास नहीं है, मैंने देखा, वह आदमी हो, जानवर हो, छोटा जंतु हो, बड़ा जंतु हो, चौपाया जानवर हो, जो भी हो, सब में माँ है। पिता का फिक्स सब में नहीं है, लेकिन माँ तो फिक्स है। जो जन्म देती है वो माँ है। एक बिल्ली के बच्चे को लीजिए, उसको भी यदि पकड़ने के लिए जाइएगा तो अपने बच्चे का सुरक्षा करने के लिए वो भी आपके ऊपर झपटने के लिए तैयार। मैंने एक मुर्गी को देखा कि अपने चूजे को बचाने के लिए वो एक नागिन सांप गेहुमन नाग से वो लड़ गई, जबकि मुर्गा उसका भोजन है। फिर भी अपनी जान का परवाह नहीं करके अपने बच्चों के लिए लड़ गई। हिरन, जो बाघ सिंह का एकदम पसंदीदा भोजन है, हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक को बाजी पर लगा देता है, दांव पर लगा देती है। और शेर सिंह से लड़ जाती है, कभी कभी जीत भी जाती है, कभी समय साथ नहीं देता, लक अनफेवर कर जाता तो शहीद भी हो जाती है। मैंने एक गिलहरी को देखा, ये गिलहरी के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया था। उस गिलहरी, उस छोटा सा जंतु ने किस तरह से उस सांप को घायल कर दिया और अपने बच्चे को छुड़ा के लेके चला गया, जबकि कितना छोटा जंतु। किसी भी पशु पक्षी, उसको क्या स्वार्थ है? लोग सोचता है कि माँ बाप इसलिए पालते हैं कि हम उसको कमा के खिलाएंगे, इसलिए लोग पालते हैं, इसलिए उसका भरण पोषण करते हैं। नहीं, यह बात नहीं। उनका प्यार, वो जन्म देती है तो उसका प्यार है। उसके प्यार के सामने किसी के प्यार का कोई महत्व। आप खुद अपने दिमाग से सोच करके देख लीजिए, छोटा छोटा जंतु, बड़ा जानवर, सबसे बड़ा जानवर तो हाथी होता है, ऊंट होता है, शक्तिशाली में हाथी होता है। आप उनके बच्चे से प्यार कीजिए, आप उसके ऊपर चढ़ भी जाइएगा, उसके माँ के ऊपर तो कुछ नहीं करेगी,
उनको विश्वास है कि हमारे बच्चे का यह सुरक्षा करता है, मेरे बच्चे को भोजन दे। हाथी को क्या उससे स्वार्थ हो सकता है अपने बच्चे से? कोई हाथी का बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप को खिलाता है क्या? कोई गिलहरी का बच्चा हम बड़ा होकर के माँ बाप को खिलाता है क्या? कोई मुर्गी का बच्चा अपने माँ बाप को खिलाता है क्या? कोई बिल्ली का बच्चा अपने माँ बाप को भोजन देता है क्या? लेकिन नहीं, वो निस्वार्थ है, वह निस्वार्थ भाव से अपने माँ का उसको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और माँ ही एक ऐसा चीज है जिसका प्यार का कीमत अनमोल। इस धरती पर कोई उसके प्यार का कीमत तो चुका नहीं सकता। अब ये तो मैंने माँ का प्यार दिखा दिया, अब लड़की का प्यार देखिए कैसा होता। आपसे जब तक उसको पैसा मिलते रहेगा तब तक तो वो बाबू सोना, और नहीं तो देगी दुलत्ती और कहेगा तुम कौन हो ना। आपसे ज्यादा पैसा देने वाला आपको वो कहती है कि आपके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन आपसे ज्यादा खर्च करने वाला उसको कोई मिल जाएगा तो आपको 2 लाख देकर के भगा देगा और दूसरे के साथ चलेगा। और सबको वो यही कहती है, एक लड़की को 4-4 5-5 गो बॉयफ्रेंड रहता है और सबको उल्लू पढ़ाती है यही। और लड़का जाकर के अपने माँ बाप को ही पिटना शुरू कर देता है कि नहीं हम उससे शादी करवे करेंगे, हम उसके बिना पागल हो जाएंगे, हम उसके बिना मर जाएंगे, हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। और लड़की भी उसको यही कहती है तुम यदि हमको नहीं मिलोगे तो हम पागल हो जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, हम रेल में कट जाएंगे, हम गंगा में कूद जाएंगे। ये सब नाटक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने लड़कों ने लड़की को भगा के ले गया, किसी ने बेच दिया, किसी ने मार के भगा दिया कि जाओ अपने बाप से पैसा मांग के लाओ। अब जो घर छोड़ के गया है उसको माँ बाप उसको पैसा देगा? कभी नहीं। इसलिए भाइयों आपसे निवेदन है कि यदि कोई लड़का अपना गर्लफ्रेंड रखे हैं, उनकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वह प्यार कभी सच्चा हो ही नहीं सकता है। जब कोई लड़की आपको प्यार में फंसावे तो आप एक बात याद रखना कान खोल करके, अपने माँ का प्यार, जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा और 18 वर्ष 20 वर्ष तक आपको बैठा के खिलाया। कोई भी लड़की आपको 18 वर्ष 20 वर्ष तक आपको बैठा के नहीं खिलाएगा। एक दिन उसका पॉकेट खर्चा घट जाएगा तो दूसरे दिन वो दूसरे के पास चली जाएगी और उससे भी लेगा और आपसे भी टानेगा। ये तो हुआ लड़की का बेवफाई, अब लड़का का भी बेवफाई है, ऐसा बात नहीं। मैं लड़कियों से निवेदन करता हूं कि लड़कियों लड़का के चंगुल में कभी ना आवे। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो लड़का के बहकावे में आ जाता है और घर छोड़ करके भाग जाती है। अरे माँ का प्यार, बाप का प्यार, पिता का प्यार सब भूल जाता है। ऐसा मैं 18 वर्ष का हो गई, मैं खुद सोच सकता हूँ। अरे माँ बाप जो शादी कराएगा उसका जिम्मेदारी है कि कल दिन उसके बेटी के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो उसके लिए लड़ सकता है, लेकिन वो खुद भाग करके जाएगी, वो भी 2 लाख दे करके उसको भगा देगा, पीट करके भगा देगा, क्या करेगा? कोठे पे ले आकर के बेच देगा। किसी को रहम नहीं होता, न लड़का को न लड़की को। जिसका नियत खराब होता है वह गलत काम ही करता है। बहुत लड़का लड़की को यूज करके छोड़ देता है, लड़की उसके झांसे में इसलिए आ जाता है कि पैसा वाला है, मेरा शादी हो जाएगा तो फ्री में हो जाएगा। अरे पागल, तुम बेवकूफ है, ऐसा नहीं होता। ऐसा शायद ही 100 में 1% 2% हो तो हो। और ये लव मैरिज तो एकदम खतरनाक है। लव मैरिज वाला लड़की यदि आपसे लव कर सकती है तो दूसरे से भी लव कर सकती है, तो उसका कुदरत की देन है।
कोई मोहब्बत नहीं करता इस धरती पर अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर। मोहब्बत यदि करता है, किसी को मोह है, ममता है, प्यार है, वो सिर्फ अपना ही भाई बहन, अपना ही माँ बाप, दूसरा कोई नहीं। इसलिए इस बात को कान खोल करके सुन लें कि प्यार एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ माँ के पास है, अपने भाई बहन के पास। किसी दूसरे घर के लड़का लड़की के पास कोई प्यार होता ही नहीं। अब प्यार शब्द सिर्फ सिंगल है, वो लड़की के लिए नहीं, हुआ माँ बाप के लिए बना हुआ है। यहाँ लोग लड़की से प्यार करता है, क्या लड़की से प्यार करे? तो इश्क है, प्यार तो होता नहीं है। जिस तरह से दारू के नशे में वो कुछ भी बोलता है, पूरे धरती को उठाने का बात करता है, उसी प्रकार से वह इश्क का एक नशा होता है जिसको लगता है कि हम इसके बिना जिंदा नहीं। यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए भगवान है। पूरा संपत्ति को लुटा करके खाक कर देता है, ये सब गलत। जो इस तरह के होंगे उनको तो खैर खराब लगेगा, लेकिन जो इसका विरोध करते होंगे उनको अच्छा लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, यदि मेरा वीडियो से 5% लोग भी सतर्क हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया। इतनी बड़ी आबादी में यदि 5% लोग को भी मैं सुधार सका, तो समझिए कि मेरे लिए तो जन्नत मिल गया। यार, एक कहावत है भोजपुरी में कि नारी स्वार्थ के पुजारी, जोरीदार ना मिली है, जग जग से अकेला कोई यार ना मिली है। नारी स्वार्थ का पुजारी होता है। एक दिन यदि उसके मन के मुताबिक काम न हुआ तो पूरा झंझट भरा हुआ, लेकिन माँ अपने बच्चे से कभी नहीं झुका। वह यदि कुछ बोलती है तो उसको सुधारने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बाल बच्चा बिगड़ जाए। इस धरती पर एक भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो यह चाहता होगा कि मेरा बच्चा बिगड़ जाए। सुधरने के अलावे कुछ नहीं। माँ बाप पूजा करता है अपने बाल बच्चे के लिए कि मेरा बाल बच्चा सुखी संपन्न खुशहाल रहे, मुझे खिलावे या ना खिलावे, लेकिन अपना खुशहाल रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी करके भगा के लड़की को लाता है, माँ बाप को मार करके घर से भगा देता है। दूसरे घर के लड़की को लड़का के माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने लड़का, अपने दुल्हा, अपने हस्बैंड से कुछ देर के लिए मतलब हो सकता है जब तक उसको फायदा मिले, नहीं तो वह भी उसके लिए कुछ नहीं है। एक लड़की एक लड़का के माँ बाप से कभी प्यार नहीं करता, वह उसके लिए दुश्मन हो जाता है। वो चाहती है कि बूढ़ा बूढ़ी जितना जल्दी खत्म हो जाए, सब संपत्ति मेरा हो जाएगा और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए ज्यादा क्या कहेंगे, कम बोलना, ज्यादा समझना, यही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने जानवरों, पक्षियों सबका जो उदाहरण दिया, आप उसको देखिए और उससे तुलना कीजिए कि उसके माँ बाप को क्या स्वार्थ हो सकता है। अपने मुंह में दाना ला करके चोंच से अपने बच्चे को खिलाता, क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। क्या लोभ है? कोई लोभ नहीं। लेकिन एक लड़की को सिर्फ लोभ ही लोभ है, नहीं तो आपसे प्यार हो ही नहीं सकता। बिना लोभ का प्यार हो ही नहीं सकता। लड़की को कुछ न कुछ प्यार उसके अंदर भरा रहता है, तो वह स्वार्थ, उसको स्वार्थ ही कहा जा सकता है, प्यार नहीं। और लड़कियों, आपसे भी निवेदन है कि आपका शादी विवाह माँ बाप जो कराएंगे, जो सुख और जो खुशी आपको मिलेगी, वह खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक आदमी तक पहुंचाएं,
ज्यादा से ज्यादा अभी तक देखे, मेरा निवेदन है आप लोगों से। और ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, यथासंभव जितना हो सके कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, लाइक करें और कमेंट करके बतावें कि कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को बुरा लगा, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको खराब लगा। जय हिंद। मैं इतना ही कह करके अपना बात खत्म करता हूं।